हे वृंदावन, आपकी कृपा से आप में आ तो गए हैं, पर आपकी माया से बहुत डर लगता है। क्या आप में सब चिदानंद हैं, लेकिन मेरी दृष्टि मायामयी है, तो कहीं अपराध न बन जाए। यहां हमें स्त्री पुरुष दिखाई देते, जड़ चैतन्य दिखाई देते। नाथ, ये अपनी माया हटा लो। वृंदावन में न जड़ है, न चैतन्य है, न स्त्री है, न पुरुष है, न मूर्ख है, न विद्वान है। यहां सब प्रेमी है, सब प्रेमी प्रेममय स्वरूप है। जो बाहर से आवे थोड़ा सावधान होकर आवे। किसी शहर में नहीं जा रहे हैं, किसी नगर में नहीं जा रहे हैं, परम महामहिम प्रियालाल के निज महल वृंदावन धाम में आ रहे हैं। होश में यहां कोई ऐसी क्रिया, कोई ऐसी चेष्टा जिसको पाप कहते हैं, वो फिर सच्ची मानिए वज्र की लीक हो जाएगा। यहां से किया हुआ पाप यही केवल नष्ट हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। किसी तीर्थ याटन में, किसी दान पुण्य में, किसी अनुष्ठान में क्षमता नहीं कि यहां का किए हुए पाप को नष्ट कर सके। वो धाम ही नष्ट कर सकता है। धाम का सेवन करे, धाम से प्रार्थना करे, मां की तरह कृपालु है, भले वो क्षमा कर दे। इसलिए सावधान कह रहे वृंदाटवी हंत श्रवणम निजाम माया महाधीशतुर माया तस्कोई नो विभेमि जनेत कंपम तुदिया पुनः। वृंदावन ये बड़ी विचित्र माया है, आप इस माया को हटा दीजिए। जो लोग यहां वृंदावन पिकनिक मनाने आते हों, या जो यहां ऐसे गंदे भावनाओं को लेकर, कभी मत आना। नहीं आओगे, जय बोलो वृंदावन धाम की, बाहर से तुम्हारा मंगल हो जाएगा। यहां आकर कोई भी ऐसी बात जो धर्म विरुद्ध है बिल्कुल मत कीजिए। यहां एक दिन के लिए आइए, 2 दिन के लिए आइए, उपवास कीजिए, थोड़ा अन्न पाइए या फलाहार पाइए, और रात दिन खूब भजन कीर्तन परिक्रमा। ये वो देश है कमाने वाला, भजन कमाने वाला, जीवन को उन्नतिशील बनाने वाला। ये परम धाम है। यहां आकर कोई ऐसी गलती अगर हो चुकी हो तो धाम में ही रज में लौट जाओ, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ और आर्त भाव से प्रार्थना करो वृंदावन से। और जो बाहर से आते हैं, जब वृंदावन से जाएं तो हमारी ये बात पक्की मान लें, बहुत हृदय की कह रहा हूं। बाहर निकलकर अगर आप सवारी से हैं तो उतर जाइए और वृंदावन को प्रणाम कीजिए, पंचांग और साष्टांग, और हाथ जोड़कर विनय कीजिए, हे श्री धाम वृंदावन, मेरे शरीर से, मन से, वचन से अगर कोई त्रुटि जाने अनजाने में अपराध बन गया हो तो हे करुणा में क्षमा कीजिए, और रज माथे पे लगाइए। फिर यहां से जाइए, और जब यहां आइए तो प्रवेश होने के पहले साष्टांग दंडवत कीजिए या पंचांग दंडवत कीजिए। हे परम पावन प्रिया प्रीतम के निज महल स्वरूप वृंदावन धाम, ऐसी मुझे सद्बुद्धि दीजिए कि आप में मैं आया हूं, कोई अपराध न बन जाए, न शारीरिक, न मानसिक, न वाचिक। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे कि मेरी बुद्धि कांपती है कि वृंदावन में कोई अपराध न बन जाए, क्योंकि ये वज्र की लीक है। वज्र की लीक मिटाए नहीं मिटनेगा। वैसे ही कर्म बड़े बलवान है। संसार में पापाचरण कर दो तो पाप करना सहज है, लेकिन उसको नष्ट करना बहुत कठिन है। वो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जब भगवान का बहुत भजन बनता है रात दिन, तब कहीं कर्म संस्कार मिटते, वो भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। बहुत होश में जितनी वस्तुएं सब यहां चिदानंदमय हैं, भले आपको नहीं दिखाई देती। जो पुरुष वृंदावन में आकर अपराध करता है वो अधोगति को प्राप्त हो जाता है। दूरादेव पतंति नष्टमतयो जाता अपराधा यतः। तो अपराध से मुक्त होने की बात भी आपको बता दी। यदि आप चल लेते हो तो साष्टांग दंडवत करो, पूरे वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, उस दिन उपवास करो और मन से प्रार्थना करो, वृंदावन से चूक हो गई, मुझे पता नहीं था, गलती हो गई, अब जिंदगी में कभी नहीं करूंगा, माफ हो जाएगा। ध्यान रखना, यही माफ होगा, दूसरा कोई माफ नहीं कर सकता। श्रीधाम वृंदावन का किया हुआ अपराध केवल वृंदावन माफ कर सकता है, दूसरे की सामर्थ्य नहीं, क्योंकि प्रियालाल का ये निज धाम है। इसलिए अगर वृंदावन का सानिध्य मिला है, वृंदावन की कृपा से आप यहां आ पाए हैं, तो यहां बहुत लाभ मिल सकता है, बहुत लाभ। यमुना जी के पावन पुलिन से, यमुना जी के धारा से 8 हाथ दूर ब्रह्मभूमि बोली जाती है। आप वहां बैठकर नाम जप कीजिए, मंत्र जप कीजिए, चतुरासी जी का गायन कीजिए। देखिए, आपको एक माला जप हजारों मालाओं का फल देने वाला है यहां श्रीधाम वृंदावन। यहां ऐसे लोभ से रहो, खूब कमाओ, सारे जगत का मंगल करो, सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, सब आनंद में रहे। यह है भजन करने का फल। भजन करने का फल सब सुखी रहे, तो पाप ही नहीं बनेगा। पाप बनता है जब मैं सुखी रहूं, मैं सुख भोग लूं, इसी वृत्ति में पाप होते हैं।